नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। शुरुआत करते हैं संकेतों के साथ। तो फिलहाल अगर आप देखें तो बहुत दिनों के बाद SGX निफ्टी आपको अच्छी गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है। 105 अंक ऊपर है फिलहाल SGX निफ्टी। 17,460-61 का स्तर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसके पीछे का कारण है कि कल जिस प्रकार से यूएस के मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिली, हालांकि शुरुआत तो वहां पर भी गिरावट के साथ हुई थी और काफ़ी लंबे समय तक गिरावट रही, लेकिन दिन के दौरान जो बाउंस आपको निचले स्तरों से देखने को मिला और क्लोजिंग डाउ की बहुत स्ट्रांग देखने को मिली है। 1% ऊपर 340 अंक ऊपर 33,000 के पार डाउ जोन्स जो है निकला है। वहीं नास्डैक पे भी दिखे तो निचले स्तरों से रिकवरी खास रही है। 84 अंकों की तेजी के साथ 1% ऊपर है। और S&P 500 जो कि वहाँ के बाजारों का ब्रॉडर मार्केट का सूचकांक है, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो करीब राउंड फिगर 1% की तेजी आपको देखने को मिली। और इस तेजी का कारण ये है कि ब्याज दरें जो हैं वो बढ़ेंगी तो सही, लेकिन धीमी गति से बढ़ेंगी और कम बढ़ेंगी। इसको रिजॉइस किया है अमेरिकन मार्केट्स ने। लेकिन फिलहाल के लिए स्थिति देख लेते हैं कि फ्यूचर्स की क्या कह रही है। डॉलर इंडेक्स थोड़ी सी चिंता का कारण बन सकता है, हालांकि ये भी 105 के करीब ही है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं। ये एक थोड़ी सी चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स को आप देखिए केवल 47 अंक नीचे, लेकिन नास्डैक फ्यूचर्स पर आपको आधे % से थोड़ा सा कम 40-44 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो संकेत ढेर सारे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज है हफ्ते का आखिरी दिन और SGX निफ्टी में है बढ़िया तेजी। तो क्या इस तेजी को प्ले करेंगे या फिर करेंगे यहाँ पर बिकवाली, ये जानेंगे हम इस शो के दौरान। लेकिन शुरुआत करते हुए उस कैटेगरी के साथ जहाँ पर हम हमेशा करते खरीदारी। अरमान बताइए, कैश का स्टॉक। देखिए, कैश का स्टॉक में मैंने जो स्टॉक लिया है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। एक तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल चार्ट, तो अगर आपको देखेंगे, अगर आपको चार्ट तो अच्छा दिख ही रहा है, उसी के साथ साथ जो इनका Q3 के जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद जो अर्निंग्स कॉल हुई थी उसमें ये भी चीज़ क्लियर हुई थी कि जो मार्जिन जो उनके अच्छे आए थे कंपैरेटिवली, वो मार्जिन जो है वो आगे भी सस्टेनेबल है। और अगर आप इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें वो भी लगभग 51% के आसपास की है। और Q4 जो आने वाला है वो भी हो सकता है कंपैरेटिवली बेटर ही रहे। उसके हिसाब से आपको फोर्टिस हेल्थ केयर बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 284 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 273 का। खरीदारी करके चलेंगे आप यहाँ पर फोर्टिस हेल्थ केयर में। कैश की कैटेगरी में जो स्टॉक मुझे पसंद है उसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। बैंकिंग स्टॉक्स में आज आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। खास बात ये कि एक्सेप्शनल चार्ट है, लगातार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जिस हिसाब से पिछले 2 हफ्तों में बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ कुछ न कुछ एक्सेप्शनल काफ़ी बढ़िया हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर एक ट्रेडिंग पोजीशन बनाकर आप चलेंगे। 75 रुपये के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे 73 रुपये का। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में देखिए थोड़ा सा रिस्की बेट साबित हो सकता है। M&M फाइनेंस, यहाँ पर देखिए क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं और अपडेट्स के हिसाब से आप देखेंगे तो लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ भी कमज़ोर है। डिसबर्समेंट पिछले साल के मुकाबले बड़े हैं, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। करीब 53% की ग्रोथ देखने को मिली है। कलेक्शन एफिशिएंसी ज़रूर 1% कम हुई है। साल दर साल आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन मंथ ऑन मंथ आधार पर अगर आप देखेंगे तो थोड़े से कमज़ोर साइड पर ही आपको यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्की बेट आज के सत्र में साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर अगर आप देखें कि प्री ओपन में जो ओपनिंग हो रही है वो काफ़ी निश्चित स्तरों पर हो रही है, गिरावट के साथ हो रही है, तो फिर इस कॉल को आप छोड़ दीजिए। ये मैं पहले से आपको सतर्क कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस है 250 रुपये का। और एक प्री रिक्विजिट ये है कि प्री ओपन में स्टॉक आपको ऊपर मिलना चाहिए। 257 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको फ्यूचर्स में नजर आएंगे। देखिए, फ्यूचर्स की अगर आप बात करें तो मैंने जो स्टॉक लिया है वो है टाटा स्टील, क्योंकि मैं आपको एक सारे तर्क इसमें बताऊंगा। सबसे पहले टारगेट अगर आप लिख लीजिए 108.5 का और स्टॉप लॉस 104.5 का। अब अगर आपने देखा कि जैसे एक खबर जो आ रही है लगातार, अगर देख रहे हैं कि अभी कुछ खबर भी आ रही है कि हो सकता है कि जो स्टील कंपनियां हैं ये अपने जो HRC के स्टील्स जो हैं उसके दाम जो है वो बढ़ाए। अब अगर आप देखेंगे ग्लोबली, अगर आप देखेंगे सिर्फ 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 67% के आसपास जो है HRC की जो है भाव बढ़े हैं इंटरनेशनली। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे सिर्फ अगर आप एक महीने की बात करें या फिर मैं 16 फरवरी से अगर बात करूँ तो 35% जो है हॉट रोल्ड कॉइल जो है उनके दाम जो है बढ़े हैं। और ये कंपनी क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इनके एनुअल रिपोर्ट में, हमेशा हर एनुअल रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे, हर साल के एनुअल रिपोर्ट में ये काफ़ी बढ़िया डेटा देते हैं। कम से कम 20 साल का डेटा देते हैं कि कैसे इनका प्रोडक्शन हर एक सेगमेंट में जिसमें ये है उसमें किस हिसाब से बढ़ रहा है और टोटल सेलेबल स्टील का कितना परसेंटेज हर बार
HRC से भी आता है। तो अगर आप देखेंगे FY22 में लगभग 69% जो टोटल सेलेबल स्टील था वो सिर्फ HRC था। और अगर आप देखेंगे पिछले 4 साल में इन्होंने जो HRC का जो सेलेबल स्टील का जो प्रोडक्शन है वो लगभग डबल के आसपास कर दिया है। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कंपनी को डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले समय में, और इस खबर के हिसाब से आज भी जो है वो फायदा हो सकता है, इसलिए फ्यूचर्स में खरीदना होगा आपको टाटा स्टील। ऑप्शंस के हिसाब से मैंने एक स्टॉक लिया है BEL। ये कुछ दिन पहले मैंने, अगर आपको देखेंगे, इसको पहले भी दिया था क्योंकि उसका रीज़न ये था कि लगातार जो है ये MOU करते जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि कॉल ऑप्शन जो है 97 का 2.7 का आपको जो मिल रहा है, टारगेट रखेंगे 3.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2.4 का। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कंपनी का एक अपडेट ये भी आता हुआ दिखा कि कंपनी जो है इंटरिम डिविडेंड के लिए, दूसरे इंटरिम डिविडेंड के लिए 17 मार्च को बोर्ड बैठक करने वाली है। कंपनी की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, कंपनी लगातार बढ़िया डिविडेंड दे रही है। अगर अभी तो जस्ट पहले कुछ समय पहले बोनस आया था, बोनस की वजह से अगर आप देखेंगे बोनस के बाद जो अगर आप देखेंगे तो लगभग 0.6 का अगर आप डिविडेंड आया था, उसके पहले 4.5 का आया था, पूरे साल का मैनुअली बता रहा हूँ, फिर 3.5 का आया था। तो उस हिसाब से एडजस्ट करके देखें तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी बुक्स में जो कैश है, हालांकि वो जो एडवांसेस हैं वो कुछ यूजेबल नहीं है, पर फिर भी जो उनकी बुक्स में कैश है उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से 1.5 रुपये का तो डिविडेंड मिनिमम बनता ही है। और जैसा कि मैंने बताया, पिछले अगर आप 10-15 दिन में सर्कुलर्स देखेंगे इनके, कम से कम इन्होंने 7-8 MOUs करे हैं और ये लगातार MOUs करते जा रहे हैं। कंपनी डेट फ्री तो है ही सही, वैल्यूएशन भी अच्छा है और डिविडेंड भी लगभग आपको यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। तो उस हिसाब से BEL का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना होगा डेफिनेटली। तो ऑप्शंस में मैंने BEL लिया है, तो आपने आशीष? बिल्कुल, जो स्टॉक मैंने लिया है मेटल स्पेस से हिंडाल्को, जहाँ पर मैं कर रहा हूँ खरीदारी। देखिए, कल स्टॉक ऑप्शन के माध्यम से आपको बताया था कोल इंडिया, जहां पर आपको दिन के दौरान 3% की तेज़ी देखने को मिली थी। वायदा बाजार में काफ़ी लीड कर रहा था, निफ्टी के टॉप गेनर्स में था कोल इंडिया। तो जहां पर कल उन्होंने खरीदारी की थी उनको तो बहुत ही तगड़ा मुनाफा हुआ है, क्योंकि जैसे कल मैंने आपको बताया था कि 4200 शेयरों का लॉट साइज़ है। तो इतनी बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिली। 220 का कॉल ऑप्शन हमने खरीदा, 223-24 के आसपास गया है। तो आप सोच लीजिएगा लगभग 4 रुपये तो इन द मनी हो गए। तो 4 रुपये तो आपको ऐसे ही मिल गए, प्लस 4200 का लॉट साइज, तो तगड़ा मुनाफा हुआ है कल जिन्होंने ऑप्शन में करी है खरीदारी। अब बात करें आज के स्टॉक की, तो चुना है हिंडाल्को, जहां पर आप खरीदेंगे 410 की कॉल ऑप्शन, क्योंकि ग्लोबल संकेत काफ़ी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो एशियन मार्केट्स में भी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। US के बाजार अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी आज आपको तेज़ी देखने को मिले। मेटल स्पेस में वैसे भी बज़ है, कल थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिली थी, लेकिन एक दिन पहले काफ़ी बढ़िया संकेत यहाँ पर भी देखने को मिल रहे थे। तो 410 की जो कॉल ऑप्शन है आपको यहाँ पर करनी है खरीदारी, और अगर हमारा डिजायर्ड मूव दिन के दौरान आता है तो इस ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर करीब 21 रुपये हो सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड आप 12 रुपये का जो है स्टॉप लॉस भी लगाकर चले तो हिंडाल्को यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो अगली जो हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक, अरमान बताइए। देखिए, टेक्निकली जो मैंने स्टॉक लिया है वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है, अगर आप पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लगभग आपको दिखेगा अच्छी खासी यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी है वो दिख रही है आपको। थोड़ा मूवमेंट जो है वो कल भी आता हुआ दिखाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। और बिजनेस स्पेस की अगर आप बात करेंगे तो जिस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, जिस सेगमेंट में ये है, वहाँ पर आपको दिख रहा है थोड़ा अच्छी खासी जो है आपको थोड़ी रिकवरी जो है वो आती हुई दिख रही है। उस हिसाब से यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो अच्छा लग रहा है। टारगेट रखेंगे 628 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 603 का। तो यहाँ पर आप रखेंगे नजर। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है रेडिको खैतान, जहाँ पर आपको रखनी है खास नजर। स्टॉक एक बहुत बढ़िया कंटिन्यूएशन पैटर्न दे रहा है। शो के दौरान काफ़ी बार आपको समझाया कि 2 तरीके के मेजर पैटर्न होते हैं। एक होता है रिवर्सल का, जहाँ पर ट्रेंड चेंज होने का इंडिकेशन मिलता है, और एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न, यानी स्टॉक में आपको तेज़ी ऑलरेडी देखने को मिल रही है, लेकिन अब जो स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है वो बता रहा है कि तेज़ी अब यहाँ से और देखने को मिलेगी। और इस पैटर्न का नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है चार्ट पर और बड़ी आसानी से विजिबल है। डेली करके देखें, स्विच करें आप वीकली पर, आपको ये चार्ट जो है नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है बना हुआ है, और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है और प्रीवियस हाई टूटते हैं तो स्टॉक में और भी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें, तो भी स्टॉक के अंदर खरीदारी करने का कंफर्ट है। तो आप एक काम कीजिए स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि टेक्नोपिक है तो यहाँ पर करिए खरीदारी। वैसे टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप स्टॉप लॉस लगाइए 1148 रुपये का, और करीब 1290 रुपये तक के जो स्तर है आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आप स्टॉक खरीदें ना खरीदें, लेकिन चार्ट एक बार ज़रूर देखेगा। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फंडापिक। और फंडापिक के लिहाज से स्टॉक बता रहा हूं जो मैं आपको पिछले हफ्ते भी बता चुका हूं, जहां पर कल तेजी भी देखने को मिल रही है और लगातार तेजी का ट्रेंड यहां पर बहुत मजबूत है। स्टॉक का नाम है क्रिसिल, जहां पर आपको रखना है फोकस
पहले केवल 10 दिनों का व्यू बनाकर 3600 रुपये के लक्ष्य के लिए हम खरीदारी कर रहे थे, लेकिन अब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 1 महीने का भी समय देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बाजार में जहाँ पर अगर आप देखें तो उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है। तो जिनकी आय काफ़ी हद तक एक एन्युटी मॉडल से बंधी हुई होती है, तो वहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। 1 महीने का फोकस बनाकर चलें और 3600 नहीं, अब 200 रुपये ऊपर 3800 तक के जो स्तर है आपको देखने को मिलेंगे। फंडा पिक है मेरी तरफ से क्रिसल। देखिए, फंडामेंटली जो मैंने स्टॉक लिया है वो है राइट्स लिमिटेड, और ये मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। एक तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। एक तो जैसा कि आशीष ने भी जस्ट बोला था अभी कि जिस टाइप पे अनसर्टेनिटी रहती है, तो आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करना है जहाँ पे आपको ऑर्डर बुक की क्लियर कट विजिबिलिटी हो। ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है, उसी के साथ साथ ऐसी कंपनी जो कर्ज मुक्त हो, डिविडेंड यील्ड जिसका काफ़ी बढ़िया हो, और उसी के साथ साथ मार्जिन्स में कोई बड़ा बदलाव या कोई बड़ी गिरावट वो नहीं आने की उम्मीद हो, और मैनेजमेंट जो लगातार आपको क्लियरली जस्टिफाई कर रहा हो। इसलिए मुझे राइट्स लिमिटेड जो है काफ़ी बढ़िया लगता है। डिविडेंड यील्ड इनका 5% के आसपास का है, पी रेशियो लगभग 15 का है, लगभग 5,000 करोड़ के आसपास की इनकी ऑर्डर बुक है। उसी के साथ साथ एफआईआईज, ये वन ऑफ दोज स्टॉक है जहाँ पे एफआईआईज लगभग 6 क्वार्टर से धीरे करके हिस्सेदारी बढ़ाए जा रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आपको पहले भी लॉजिक बताया था कि मुझे उस स्टॉक पर कन्विक्शन ज़्यादा आता है जहां पर अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर मीट हुई, और इन्वेस्टर मीट के दौरान या फिर उसके बाद आपको वॉल्यूम के साथ बाइंग आती हुई दिखती है, उससे समझ पड़ता है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो भी मैनेजमेंट ने कहा है, वो इंस्टीट्यूशन उस चीज़ से काफ़ी सेटिस्फाइड है और वो अब यहाँ पर बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा अनुमान यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टर मीट हुई है वहाँ पर काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और जो इनका अर्निंग्स कॉल भी सुनेंगे वो हमेशा हर बार हाईलाइट करते हैं। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ अच्छी इसलिए है क्योंकि सिर्फ अच्छा है वही हाईलाइट नहीं करते हैं, अगर इनके मार्जिन्स को उनको लगता है कि मार्जिन्स में दिक्कत आ सकती है वो भी क्लियरली हाईलाइट करते हैं। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आने के बाद बोलते हैं कि हमारा मार्जिन्स में हुआ। तो मुझे उस हिसाब से मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया लगता है, इसलिए राइट्स लिमिटेड का आपको बाय करना होगा। ड्यूरेशन रखेंगे 12 महीनों का और टारगेट रखेंगे 410 का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक है ड्रीम फोक सर्विसेज। अब ड्रीम फोक सर्विसेज का आपको कारोबार तो आपको क्लियर कि इंटरमीडिएटरी है, लॉन्च ऑपरेटर, और आप जो कार्ड्स यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जिसके थ्रू आप लॉन्च में एक्सेस करते हैं, उन दोनों के बीच में ये इंटरमीडिएटरी है। अब एक अंडरस्टैंडिंग ये है क्योंकि एक तो ये मोनोपोली बिजनेस के आसपास है, क्योंकि 95% अगर आप देखेंगे लगभग मार्केट शेयर है, 68% वॉल्यूम के हिसाब से इनके पास मार्केट शेयर है। तो एक उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ये आती है कि क्या इनकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो क्या सस्टेन रह सकती है या नहीं रह सकती है। तो देखिए, अगर आप इस पर अर्निंग्स कॉल में आरएचपी में काफ़ी अच्छे तौर से उन्होंने जवाब दिया है, और मैंने अगर मैं बताऊँ, मैंने पिछले 2-3 दिन में लगभग इनके मैनेजमेंट के 20-25 यूट्यूब पर सारे वीडियोस सब कुछ देखने इसी समझने के लिए कि क्या ये यूएसबी मेंटेन रह सकती है या नहीं रह सकती है। तो उस हिसाब से, क्योंकि लॉन्च ऑपरेटर्स काफ़ी स्कैटर्ड हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जो लॉन्च ऑपरेटर्स हैं वो सारे एक ही हों, काफ़ी स्कैटर्ड है, तो उनके लिए सारे बैंक से टाइप करना काफ़ी मुश्किल है, और बैंक्स के लिए डेफिनेटली ये कोर बिजनेस नहीं है कि वो सारे लॉन्च ऑपरेटर के साथ टाइप करे। उस हिसाब से ये स्पेस में इनके पास अच्छी खासी मोनोपोली है। इनका Q3 का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे लगभग 19 करोड़ का प्रॉफिट आया था, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे FY23 का मुनाफा 60 करोड़ के आसपास हो सकता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि FY24 में जिस हिसाब से एयरटेल लगातार बढ़ रहा है और जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, उस हिसाब से लगभग 80-100 करोड़ का अगर प्रॉफिट हो जाए आने वाले 1-1.5 साल में, तो 1 साल के मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं होगी। 100 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो पी कितना हो गया, 20 का पी। कैसा बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस है, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर काफ़ी कंपेरेटिवली कन्विक्शन है। इसलिए अगर आप करेंगे ड्रीम फोक सर्विसेज को बाय करना है, ड्यूरेशन रखेंगे 12 मंथ्स का और टारगेट रखेंगे 525 का, और जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे मैं वापस आपको अपडेट करूंगा, और हम लगातार यहाँ पे स्टैगर्ड वे में अगर गिरावट आएगी तो मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ इस चीज़ पर बाय करना है और ज़्यादा कन्विक्शन अगर है या नहीं है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ड्रीम फोक सर्विसेज यहाँ पर रखेंगे नज़र। लेकिन निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है, सेल सरकारी कंपनियां पसंद आती हैं, कंफर्ट होता है डिविडेंड यील्ड का, यहाँ पर भी डिविडेंड काफ़ी बढ़िया, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और एक और खास बात बताऊं कि स्टील कंपनी के लिए हो सकता है कि चौथी तिमाही काफ़ी बढ़िया हो, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से जो कीमतें घटी हैं कोकिंग कोल की, इसका भी एक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही डिमांड के हिसाब से भी देखें तो सीजनली बेस्ट क्वार्टर होता है, लेकिन हम 1 क्वार्टर का 3 महीने का व्यू बनाकर नहीं खरीदारी कर रहे, क्योंकि जिस भाव पर सेल ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ से आपको एक कंफर्ट मिल रहा है बढ़िया एंट्री करने का 12 महीने का व्यू बनाकर, प्रोवाइडेड कि ग्लोबल रिसेशन ना आए, दुनिया में कोई चिंता ना हो। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आपको बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कंजर्वेटिव साइड पर 105 रुपये का लक्ष्य आपको बता रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट 125 के पार जाने की क्षमता है। 12 महीने का व्यू बनाकर सेल में करेंगे आप खरीदारी।
बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी यानी खबरों की ओर। तो खबरों में सबसे दमदार खबर ले ली आज मैंने, नाटको फार्मा। यहाँ पर नजर रखिएगा क्योंकि स्टॉक में एक तरफा बड़ी गिरावट के बाद अब अच्छी खबर आ रही है कि बायबैक के ऊपर जो है बोर्ड विचार कर रहा है। 8 मार्च को बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि बायबैक का एक बड़ा ट्रिगर और अच्छा सपोर्ट होगा। आप एक काम कीजिए कि करिए खरीदारी 540 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर, और 585 रुपये तक के लक्ष्य आपको इस स्टॉक में नजर आएंगे। देखिए खबरों के हिसाब से मैंने जो स्टॉक लिया है मोइल, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे अपडेट आता हुआ दिखा है, प्रोडक्शन 10% बढ़ा है। अगर आप बात करेंगे सेल की, बिक्री की, वहाँ पर भी 19% बढ़ा है। तो ओवरऑल दोनों जो अपडेट आते हुए दिखे हैं वो कंपैरेटिवली आपको अच्छे ही दिख रहे हैं, इसलिए आपको खबर के हिसाब से मोबाइल पर खरीदारी करनी होगी। टारगेट रखेंगे 155 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 148.5 का। बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में वो है कल्पतरू पार। यहाँ पर भी आपको करनी है खरीदारी। देखिए चार्ट बहुत ही बढ़िया, चार्ट जिस प्रकार का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बहुत बढ़िया है, और काफ़ी लंबे समय का कंसोलिडेशन, यानी जिस दिन भी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट होगा तेजी बहुत भयंकर आपको देखने को मिलेगी। 591 रुपये का टारगेट, 550 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और ऐसा ही एक और स्टॉक है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, ये भी काफ़ी बार मेरी फोकस लिस्ट में शामिल रहा है। यहाँ पर भी चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। 1030 रुपये का टारगेट, 980 रुपये का स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में केएसबी लिमिटेड, जहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले नतीजे भी आए थे, इसके बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी देखने को मिला था। अभी भी चार्ट का स्ट्रक्चर बढ़िया ही बना हुआ है। 2050 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर करेंगे खरीदारी केएसबी लिमिटेड में, और जो स्टॉप लॉस आपको केएसबी लिमिटेड में लगाना है वो करीब 1958 रुपये का लगाना है। तेजी यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। देखिए माई चॉइस में सबसे पहले मैंने लिया है असीलिया सॉल्यूशन, क्योंकि एक तो उनको कारोबार मुझे काफ़ी पसंद है, डेट फ्री तो आसपास है, इसे डिविडेंड यील्ड भी इनका काफ़ी बढ़िया है और रिकरिंग काइंड ऑफ इनका रेवेन्यू है। और अगर आप कन्विक्शन देखेंगे यहाँ पर, अगर कन्विक्शन लगातार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी बढ़िया है, या फिर अगर आप कैश फ्लो कन्वर्जन बाय एबिटा अगर आप देखेंगे वो भी काफ़ी कंपैरेटिवली यहाँ पे मुझे ट्रस्टवर्दी लगता है और अच्छा मूवमेंट वहाँ पर आता हुआ दिखता है, इसलिए असीलिया सॉल्यूशन बाय करेंगे। ड्यूरेशन 12 महीनों का, टारगेट रखेंगे 1350 का। दूसरा जो स्टॉक लिया है वो पतंजलि फूड्स, और ये मैं स्टॉक पहले भी दे चुका हूँ। आज का रीज़न नॉर्मली ये है कि अगर आप पाम ऑयल के अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो पाम ऑयल के प्राइसेस में आपको तेजी आती हुई दिखी है, वो नवंबर के बाद के अगर आप देखेंगे अच्छे स्तर पर आते हुए दिखे हैं। उससे यहाँ पर होगा फायदा, क्योंकि अगर आप देखेंगे Q2 में इनका जो सबसे अगर नतीजे बेकार अगर जो अच्छे नहीं आए थे उसका रीज़न ही यही था, क्योंकि जो पाम ऑयल में भाव घटे थे उससे जो इम्पेयरमेंट लिया था उसके चलते हुआ था। तो वहाँ पर अगर रिकवरी आती है तो इनके लिए फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, इसलिए टारगेट रखेंगे 980 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 940 का। और अंत में जेके पेपर, क्योंकि अगर ये पेपर सेगमेंट लगातार है तो बढ़िया ही सही, और Q4 जो है वो भी नतीजे जो है काफ़ी बढ़िया आ सकते हैं, इसलिए अगर आप यहाँ पर टारगेट रखेंगे 425 का और ड्यूरेशन रखेंगे 3 महीनों का। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमएनएम के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, और हिंडाल्को 410 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा रेडिको खैतान, फंडामेंटली भरोसा बना हुआ है क्रिस्टल पे और निवेश करना है सेल में। नाटको फार्मा बायबैक के चलते करेंगे खरीदारी। कल्पतरू पावर चार्ट बहुत बढ़िया है। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल और केएसबी लिमिटेड में भी आपको रखनी है नजर। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक रेडिको खैतान, जहां पर असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है, बढ़िया ब्रेकआउट होगा। 1290 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। देखिए इसे कर लेते हैं रिकैप। सबसे पहले कैश में फोर्टिस हेल्थकेयर बढ़िया दिख रहा है, फ्यूचर्स में टाटा स्टील जो है वहां पर बढ़िया दिख रहा है, ऑप्शंस के हिसाब से आपको बीएल खरीदना होगा। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बढ़िया दिख रहा है, फंडामेंटली राइट्स लिमिटेड जो स्पेस है वो काफी बढ़िया दिख रही है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ड्रीम फोक सर्विसेज बढ़िया स्पेस बढ़िया, अगर आप नतीजे हैं खबरों के हिसाब से मोइल में आपको खरीदारी करनी होगी। माई चॉइस में असीलिया सॉल्यूशन बढ़िया कारोबार तो है ही सही, पतंजलि फूड्स जो पाम ऑयल में तेजी है वहां पे उसका आपको फायदा होता हुआ दिखेगा, और उसी के साथ साथ जेके पेपर, क्योंकि अगर आप जो Q4 के नतीजे वो बढ़िया आ सकते हैं। और इन सब में अगर मेरा जो बेस्ट पिक होगा वो होगा राइट्स लिमिटेड, क्योंकि जिस स्पेस में वो काफी बढ़िया है। एसजीएक्स निफ्टी पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। रिकैप तो हमने देख लिया, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो काफी दिनों के बाद 105 अंकों की बढ़त का निर्देश जो है आपको एसजीएक्स निफ्टी दे रहा है। 17460 का स्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और बढ़िया बात ये भी है कि कल जिस प्रकार से यूएस के मार्केट्स में क्लोजिंग देखने को मिली थी, उसके चलते ही शायद आज हमको 105 और 120 अंकों की तेजी एसजीएक्स निफ्टी पर नजर आ रही है। डाउ जोन्स कल के सत्र में अगर आप देखें तो 340 अंक ऊपर 33,000 के ऊपर निकलकर बंद हुआ है। वहीं नास्डैक में बढ़िया क्लोजिंग तो देखने को मिली, लेकिन खास बात है इसका इंट्राडे चार्ट, जहां पर अगर आप देखेंगे तो निचले स्तरों से बहुत ही शानदार रिकवरी के साथ करीब 83-84 अंकों की बढ़त पर नास्डैक भी हुआ है बंद। लेकिन थोड़ी सी चिंता का कारण है कि फिलहाल अगर आप देखें तो यूएस के फ्यूचर गिरावट के साथ ट्रेड करें, हालांकि कोई बड़ी चिंता वाली बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। डाउ फ्यूचर महज 43 अंक नीचे, वहीं नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो
40-42 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स का भी एक बार चेक ले लेते हैं कि शंघाई, निकाई और हैंगसेंग यहाँ पर हरे निशान में हो रहा है कारोबार। सब में अगर आप देखें तो ठीक ठाक तेजी है। खासतौर पर अगर आप देखें तो निकाई जहाँ पर आपको 392 अंकों की तेजी है और शंघाई कॉम्पोजिट भी तेजी के साथ कर रहा है कारोबार।